अरे ये क्या, त्रिलोक के स्वामी आज स्वयं अपने ही द्वार पर रोके जा रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि माता लक्ष्मी क्रोधित होकर उन्हें दंड देने पर उतर आईं? जानने के लिए सुनिए ये प्रेम, रूठ न मनाना और लीला से भरी अद्भुत कथा। बात है पुरी की, जहाँ विराजते हैं स्वयं जगन्नाथ जी। रथ यात्रा का समय निकट था। मंदिर में गूंज रहे थे शंख, मृदंग और जयघोष। सिंहद्वार के बाहर भक्तों का सागर उमड़ पड़ा था। कहते हैं स्नान पूर्णिमा के बाद प्रभु 15 दिन तक विश्राम करते हैं। इन दिनों को अनबसर कहा जाता है, जब वे दर्शन नहीं देते, और जब स्वस्थ होकर बाहर आते हैं तो भक्तों का हृदय आनंद से भर उठता है। उसी समय प्रभु के मन में एक विचार आया, बहुत दिन हो गए, चलो मौसी के घर घूम आते हैं। मौसी का घर यानी गुंडीचा मंदिर, वहाँ का अड़प महाप्रसाद, वहाँ का पोड़ा पीठा, सोचकर ही प्रभु के अधरों पर मुस्कान आ गई। उन्होंने बड़े भाई बलभद्र दी से कहा, दाऊ रथ तैयार करवाइए, इस बार यात्रा विशेष होगी। पास ही खड़ी थी बहन सुभद्रा जी, वो भी मुस्कुरा उठी, भैया मुझे भी साथ ले चलिए, मैं भी घूमूंगी। और देखते ही देखते 3 भव्य रथ सज गए। नंदी घोष, ताल ध्वज और दर्प दलन, ढोल नगाड़े बज उठे, जय जगन्नाथ के नारे गूंजने लगे। लेकिन इस उत्साह और शोर के बीच प्रभु एक बात भूल गए, या शायद भूलने का अभिनय कर रहे थे। उन्होंने अपनी अर्धांगिनी महालक्ष्मी को बताया ही नहीं कि वे यात्रा पर जा रहे हैं। उधर मंदिर के भीतर माता लक्ष्मी शांत भाव से बैठी थीं। तभी एक दासी घबरा कर आई, महारानी प्रभु रथ पर बैठने वाले हैं और आपको बताया भी नहीं। लक्ष्मी जी चौंक उठी, क्या, बिना बताए? वो तेज कदमों से सिंहद्वार की ओर बढ़ी और वहाँ प्रभु रथ पर चढ़ने ही वाले थे। लक्ष्मी जी ने सामने आकर पूछा, स्वामी ये क्या, मुझे बताए बिना ही यात्रा? प्रभु मुस्कुराए, देवी भीड़ बहुत है, धूप भी तीव्र है, आपको कष्ट होगा, बस 2-3 दिन की बात है। लक्ष्मी जी ने भौहें तानी, वचन दीजिए जल्दी लौटेंगे। वचन, बस यही शब्द था जिसने उन्हें शांत कर दिया। रथ आगे बढ़ा। लक्ष्मी जी सिंहद्वार पर खड़ी रहीं जब तक रथ दृष्टि से ओझल नहीं हो गया। पहला दिन बीता, दूसरा, तीसरा। प्रभु वहाँ मौसी के घर आनंद में थे। महाप्रसाद, हास्य, संगीत, और इधर लक्ष्मी जी हर संध्या द्वार पर खड़ी राह देखती। 5वां दिन आया। ये वही दिन था जिसे हेरा पंचमी कहा जाता था। अब उनके धैर्य की सीमा टूट चुकी थी। उन्होंने सखियों से कहा, लगता है मौसी के घर का स्वाद इतना भा गया कि वचन भूल गए। उनकी आंखों में क्रोध भी था और प्रेम भी। उन्होंने आदेश दिया, पालकी तैयार करो, अब मैं स्वयं जाऊंगी। और उस दिन श्री मंदिर से निकली एक ऐसी शोभा यात्रा जिसमें देवी का क्रोध स्पष्ट दिख रहा था। उधर गुंडीचा मंदिर में प्रभु आनंद मग्न थे। तभी सेवक दौड़ते हुए आए, प्रभु महालक्ष्मी जी पधार चुकी हैं और इस बार भाव कुछ अलग है। प्रभु का हृदय धक धक करने लगा। अरे मैंने तो वचन दिया था, उन्होंने सोचा, अब क्या होगा? लक्ष्मी जी ने सबसे पहले देखा वही रथ जिस पर बैठकर प्रभु उन्हें छोड़ गए थे। उन्होंने सेवकों को संकेत दिया, यही कारण है दूरी का, और रथ का एक भाग प्रतीक रूप में क्षतिग्रस्त कर दिया गया। वातावरण गंभीर हो गया। लक्ष्मी जी मंदिर के भीतर पहुंची और अब सामना होना था। प्रभु भीतर, लक्ष्मी जी बाहर। सवाल हवा में था, क्या प्रेम जीत पाएगा या रूठी हुई लक्ष्मी जी द्वार सदा के लिए बंद कर देंगी? अब आगे सुनिए। माता लक्ष्मी गुंडीचा मंदिर के भीतर पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा छा गया। सेवक सिर झुकाकर खड़े थे। भीतर विराजमान थे स्वयं जगन्नाथ जी, पर आज उनके मुख पर वही शरारती मुस्कान नहीं थी। लक्ष्मी जी ने कठोर स्वर में कहलवाया, प्रभु से पूछो क्या उन्हें अपना दिया हुआ वचन याद है? प्रभु ने धीरे से उत्तर भिजवाया, देवी मैं तो बस आने ही वाला था, भक्तों ने रोकिया। लक्ष्मी जी बोली, भक्तों ने रोका या मौसी के घर का स्वाद? वातावरण में हल्की हंसी भी थी और छिपा हुआ प्रेम भी, लेकिन रूठी हुई अर्धांगिनी का मन इतनी जल्दी मानने वाला नहीं था। उन्होंने प्रभु के वस्त्र का एक कोना खींच लिया, मानो कह रही हूँ, वचन तोड़ा है तो दंड तो मिलेगा। फिर बोली, 3 दिन के भीतर श्री मंदिर वापस आ जाइए, वरना इस बार द्वार बंद मिलेंगे। इतना कहकर वे वापस लौटी, पर इस बार उनके कदमों में दृढ़ता थी। उधर प्रभु समझ चुके थे, अब विलंब नहीं चलेगा। समय बीता, बाहुड़ा यात्रा का दिन आया। तीनों रथ वापस श्री जगन्नाथ मंदिर की ओर बढ़े। सबसे पहले बलभद्र जी पहुँचे, द्वार खुल गया। फिर सुभद्रा जी आई, द्वार फिर खुल गया। अब बारी थी प्रभु की। जैसे ही उन्होंने सिंह द्वार में प्रवेश करना चाहा, धड़ाम, द्वार बंद। बाहर खड़े हैं स्वयं जग के नाथ और भीतर रूठी हुई लक्ष्मी। अब प्रारंभ हुआ मधुर संवाद, जिसे आज भी नीलाद्री विजय की परंपरा में निभाया जाता है। प्रभु बोले, देवी द्वार खोलो।
देखो तुम्हारे लिए उपहार लाया हूँ। अंदर से स्वर आया, मुझे उपहार नहीं विश्वास चाहिए। प्रभु मुस्कुराए, विश्वास भी लाया हूँ और साथ में कुछ मीठा भी। इतना कहकर उन्होंने एक थाल प्रस्तुत किया जिसमें थे रस से भरे कोमल शुभ्र रसगुल्ले। ये तुम्हारे लिए। लक्ष्मी जी का हृदय पिघल गया, क्रोध का बादल छटने लगा। धीरे धीरे द्वार खुला, लेकिन जैसे ही प्रभु भीतर बढ़े, देवदासियों ने उन्हें रेशमी डोरी से हल्के से बांध लिया। प्रभु हंस पड़े, अरे ये कैसा स्वागत। लक्ष्मी जी बोली, ये स्मरण है, अगली बार बिना बताए मत जाना। प्रभु ने हाथ जोड़कर कहा, वचन देता हूँ, अगली रथ यात्रा में तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगा। और तभी बंधन खुल गए, प्रेम की विजय हुई। उसी दिन को कहते हैं नीलाद्रि विजय। और तभी से मान्यता है कि रसगुल्ला केवल मिठाई नहीं, पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक है। ये कथा हमें सिखाती है, चाहे कोई त्रिलोक का स्वामी ही क्यों न हो, प्रेम और विश्वास के बंधन से बड़ा कोई बंधन नहीं। अगर आपको ये प्रेम और लीला से भरी कथा पसंद आई तो अभी इसी समय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में पूरे विश्वास से लिखिए, जय जगन्नाथ।